अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे तर्के वफ़ा के 22 एपिसोड के बारे में। तो वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक आपने नहीं किया, ताकि हमारी हर न्यू वीडियो आप तक पहुंच सके। यहाँ पर जैसे ही ये सब कुछ हो जाता है, अनम बहुत ज़्यादा गुस्से में आती है और आकर ये सारा गुस्सा अयाज पे उतारती है और उसे कहती है कि अपनी बहन को वहाँ से निकले। उसने तो अपना घर ही समझकर बैठ गई, अगर वो ना निकली तो मैं नौकरों से उसे धक्के मार के निकलवा दूँगी। अयाज कहता है कि मुझे कुछ भी कहने की ज़रूरत नहीं और तुम्हारा भाई उसे लेकर आया, अगर मैं कुछ बात बोलूँगा फिर तुम्हें ही बुरा लगेगा, तो इसीलिए खुद ही हैंडल करती रहो। यहाँ पर बहुत ज़्यादा चीज़ें जब लेकर आता है आसिफ, तो उसकी माँ कहती है कि इतने ज़्यादा पैसे तुम्हारे पास कैसे आए हैं? तो वो कहता है कि बस मैं एक काम कर रहा हूँ दोस्त के साथ शॉप वगैरह पे, इसीलिए आ रहे हैं। दूसरी तरफ सप्तान फ़ोन करता है मरियम को और उसे कहता है कि अब बहुत जल्द मैं आपके साथ रिश्ता जोड़ने वाला हूँ और मैं कभी भी आपको फ़ोन कर सकता हूँ और आपकी खैरियत मालूम कर सकता हूँ। मरियम ऐसे बात करती है जैसे उसे तो कुछ पता ही नहीं है और वो अनजान है, और वो कहती है अच्छा मुझे तो कुछ पता ही नहीं कि इतनी देर में उसकी माँ आ जाती है और ज़हरा आके कहती है कि कल सप्तान की बहनें वगैरह आ रही हैं, तो मैं चाहती हूँ कि तुम घर पे ही रहना, मैं तुम्हें ऑफिस से रिज़ाइन देने का नहीं कह रही। मरियम कहती है कि अच्छा ठीक है। साथ ही वो अपनी माँ से माफ़ी मांगती है और कहती है कि आप मुझसे तो नाराज़ नहीं है ना, मेरी कोई भी गलती नहीं है। उसकी अम्मी कहती है कि नहीं ऐसी कोई भी बात नहीं है। यहाँ पर अनीला सारा कुछ सप्तान को दिखाती। सप्तान भी चीज़ें देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और कहता है कि आप ही बस ख्याल रखना, उन्हें हमारी कोई बात बुरी ना लग जाए, मैं नहीं चाहता कि उन्हें कुछ भी बुरा लगे। ये सब चीज़ें नौशीन भी देख रही होती है और उसे बहुत ज़्यादा दुख हो रहा था कि इतनी देर में वो अनीला के पास आती, रोने लग जाती है। अनीला कहती कि क्या बात है, तुम मुझसे शादी करना चाहती थी? वो कहती है कि नहीं, जब एक दफ़ा पहले ही मना हो गया था तो मेरी वैसे भी कौन सा इतनी हैसियत है कि मैं सप्तान से शादी कर सकूँ, और खामोश हो जाती है। दूसरी तरफ हया आती है और आकर कहती है कि आप ही आपको तो सोचना चाहिए कि आप इतनी खुश नसीब है, सप्तान भाई आज आ रहे हैं और अब तो आप लोग का रिश्ता हो रहा है, आप क्यों उदास बैठी हुई हैं? मुझे आपकी फ़िक्र की समझ नहीं लग रही है। मरियम कहती कि हाँ भाई, जो तुम्हारा रिश्ता होगा ना तब मैं पूछूंगी कि ऐसे तुम क्यों परेशान बैठी हुई हो, बस मेरा तो दिल बहुत ज़्यादा घबरा रहा है कि आखिर कैसे होगा सब कुछ, मुझे समझ नहीं आ रहा। उनकी बहनों ने अगर मुझे पसंद ना किया तो फिर वो कहती है ऐसी बात नहीं कि इतनी देर में अनीला और उसकी बहनें भी आ जाती हैं। ज़हरा उन्हें खुद रिसीव करने जाती हैं, वो लोग सारे शगुन वगैरह भी लेकर आती हैं। जैसे ही वो अंदर आकर बैठती है तो अनीला कहती है कि हमने तो सुना था कि पहले इस लड़की का रिश्ता हुआ हुआ है, ये ना हो भाई बाद में कोई हंगामे निकले और पता लगे कि मेरा भाई फंस रहा है, इस वजह से सिर्फ हम पूछ रहे हैं और कोई बात नहीं है। मरियम की दादी कहती है कि ऐसी बात नहीं, उसकी फूफो ने बस कहा हुआ था और कोई रिश्ता वगैरह प्रॉपर नहीं हुआ था, आप बिल्कुल भी फिक्र ना करें, उसका पहला ही रिश्ता। यहाँ पर अनम कहती है कि भाई बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, मुझे तो समझ नहीं आ रहा है, इन्होंने एसी सिर्फ नाम के लिए लगाया हुआ है, उसे चलाया भी हुआ है, मुझसे तो बैठा भी नहीं जा रहा। सजीला कहती है कि चुप करके बैठी रहो, या तुम इनका एसी चेक करने आई हो कि सप्तान के लिए रिश्ता लेने आई हो। सजीला उसे खामोश करवा देती है और कहती है कि मैं चुप करके बैठी रहो। कि इतनी देर में यहाँ पर कवल जाती है और जाकर अपने बेटे को उठाती है और कहती है कि तुम सोते ही रह जाओगी, वो औरतें फिर से आ गई हैं मरियम का रिश्ता लेकर। जब ये बात आसिफ सुनता है तो कहता है कि मैंने पूरी नज़र रखी हुई है, आप बिल्कुल भी फिक्र ना करें, मैं सब कुछ हैंडल कर लूँगा, बस मुझे थोड़ी देर सोने दें। थोड़ी देर में यहाँ पर मरियम भी आकर बैठ जाती है। अनीला जैसे उसे देखती है तो कहती है कि अच्छा तुम हो मरियम, मुझे बहुत शौक था तुमसे मिलने का। कि इतनी देर में अनम कहती है कि इनसे तो मैं पहले ही मिल चुकी हूँ, ये हमारे घर आई थी, अगर मुझे पता होता कि ये हमारी भाभी बनने वाली है तो उसी दिन मैं सबसे मिलवा देती, लेकिन उस दिन तो घर पे कोई था ही नहीं, कहाँ पर गए हुए थे। जब ज़हरा ये बात सुनती है तो एकदम थोड़ी सी परेशान हो जाती है। खैर वो खामोश हो जाती है, किसी को कुछ भी जाहिर नहीं होने देती है। मरियम भी यहाँ पर बात को अलग कर लेती है और कहती है कि आप बताएं आप सब कैसे हैं। वो ये सोचती है कि चले ये बात ख़त्म हो जाए। अनम लेकिन बात नहीं छोड़ती है, कहती है कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि कहाँ गए हुए थे। सजीला कहती है कि हाँ उस दिन तो हम न्याज वगैरह देने गए थे ना, शायद इसलिए आई हो इतनी देर में। अनम कहती है कि भाई आप हमें ज़रा खड़ी होकर दिखाना आपकी हाइट कितनी, क्योंकि सप्तान भाई की हाइट भाई बहुत अच्छी है, तो इस वजह से मैं बस पूछ रही हूँ। हया को ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है। वो कहती है कि ऐसे करें आप इन्हें चल के भी दिखा दें ताकि इन्हें पता लग जाए कि आप चलती भी कैसे हैं और कैसे नहीं है, क्योंकि इनके भाई के लिए ये आई है ना। कितनी देर में पुलिस आ जाती है आसिफ को पकड़ने के लिए और वो कहती है कि यही घर है ना, तो मुझे बताते हैं हाँ यही घर है। कवल परेशान होकर आती है और आकर कहती है कि अम्मा घर में पुलिस आई हुई है, मुझे तो बहुत ज़्यादा फिक्र हो रही है। बात सुनकर सारे परेशान हो जाते हैं कि हमारे घर में पुलिस का क्या काम है। ज़हरा जैसे ही बाहर जाती है कि इतनी देर में वो तीनों बहनें भी खड़ी हो जाती है और अनीला कहती है कि हम तो यहाँ पर एक मिनट भी नहीं रुकेंगे। हालांकि मरियम की दादी ने बहुत ज़्यादा रोकने की कोशिश करती है और कहती है कि आपके घर में पुलिस आई खड़ी है और आप हमें कह रही हैं कि हम यहाँ पर रुके, मैं तो भाई एक मिनट भी नहीं रह सकती। और वो वहाँ से चली जाती हैं कि इतनी देर में सप्तान फ़ोन करता है और कहता है कि आप उससे मिल ली, बाकी सब कुछ ठीक रहा है ना, कोई मसला मसाइल तो नहीं ना हुआ है, आप कहाँ पर हैं?
अनिला कहती कि हाँ हाँ भाई, हम उनसे मिल आए हैं और सब कुछ देख भी लिया, बल्कि उनसे क्या पूरे मोहल्ले से ही हम मिलकर आ गए। सप्तान कहते हैं कि क्या बात है, कितनी देर में सजीला फ़ोन पकड़ लेती है और कहती है कि अभी हम रास्ते में आकर तुम्हें बताएंगे, सब कुछ ठीक है, तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जैसे वो फ़ोन रखती है तो अनिला कहती है कि भाई मैं तो उसे साफ साफ मना कर दूंगी कि मैं तो ये रिश्ता चाहती ही नहीं हूँ, और वैसे भी तुम ये क्या एक्टिंग कर रही हो, तुम्हें गर्मी लग रही है, जब से तुम मेरे घर आई हो कुछ ज़्यादा ही नहीं हो गया। सजीला कहती है कि आपको तो हर वक्त मेरी फिक्र लगी रहती है, जैसे मैं आपको कह रही हूँ आप वैसे करें, दिमाग ख़राब ना करें अपना। कि इतनी देर में कंवल यहाँ पर रोने लगी होती है और कहती है कि कोई तो मदद करो भाई साहब, कोई बुला लो, मेरे बेटे को पुलिस ले गई हो तो बहुत ज़्यादा मार रही होगी। अनिला घर पहुँचती है तो कहती है कि ये सब कुछ मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती, मैं सप्तान को साफ मना कर दूंगी कि उस घर में रिश्ता बिल्कुल भी नहीं होगा, कल को भी पुलिस हमारे दरवाजे पर कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाते रहेंगे। सजीला उसे समझाती है और कहती है कि ऐसा करने की गलती ना करना, वरना आप सप्तान की ही नज़रों से गिर जाएंगे, और आपको तो पता ही है वो उसके लिए कितना सेंसिटिव है। अनम बात समझ जाती है और वो भी अपनी आपी को समझाती है और कहती है कि सजीला बाजी बिल्कुल ठीक कह रही हैं, आपको सोच समझ के ही फैसला लेना पड़ेगा। तो कैसा लगा आपको एपिसोड, लाइक एंड शेयर करके लाजमी बताइएगा। अल्लाह हाफिज़।